बालकृष्ण जो है पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। इधर यशोदा जी आई और ब्रजवासियों ने आकर के बालकृष्ण को उठा लिया। मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के खड़ी है। अब देखिए इन ब्रज की इन गोपियों का, ब्रज की इन माताओं का वात्सल्य भाव कितना अच्छा है। वो ब्रजवासी गोपियां, ब्रज की माताएं जो है कहने लगी यशोदा जी से कि यशोदा, कन्हैया ने राक्षसी के शरीर का स्पर्श किया है, इसलिए लाला के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। अब लाला के शरीर की शुद्धि करने के लिए सभी ब्रज की माताएं जो है कन्हैया को लेकर के गौशाला में आई। गौशाला में आकर के गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। सबसे बड़ी जो पूर्णमासी पुरोहितानी है वो जो है कन्हैया के गाय की पूंछ का झाड़ा लगा रही है। इधर ब्रजवासी लोग जो हैं पूतना के शरीर को घसीटते हुए लाए और यमुना किनारे रखा। यमुना किनारे पूतना को जलाने के लिए चीता लगाई और जैसे ही चिता में आग लगाई और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। किसी ने कहा क्यों? पूतना ने तो कन्हैया को मारने का प्रयास किया था, तो पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? तो कहते हैं कि भले ही पूतना ने कन्हैया को मारने का प्रयास किया, पर उसने काम तो एक मां का किया। इसलिए जो गति मां यशोदा को बाद में मिलने वाली थी वो गति पूतना को पहले मिल गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नंद बाबा आए और आकर के जैसे ही नंद जी ने सुना तो नंद बाबा ने यशोदा को कहा कि यशोदा, ऐसे राक्षसी को तेरे को लाला को नहीं देना चाहिए। आज मेरे गोपाल ने जो है पूतना का उद्धार किया। जब 7 दिन के हो गए कन्हैया तब जो है पूतना का उद्धार किया और सभी माताओं ने कन्हैया का झाड़ा लगा करके कन्हैया के शरीर की शुद्धि की। आदरणीय सुखदेव जी ये प्रसंग सुनाते सुनाते रो पड़े। सुखदेव के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और कहने लगे, परीक्षित, कितना अद्भुत भाव है इन ब्रज की माताओं का। आज देखिए जैसे ही कन्हैया जो है पलने में सो रहे हैं और मैया यशोदा बड़े भाव से झूला झूला रही है। अब देखिए जब भी भगवान का कोई अवतार होता है, भगवान के जन्म होता है, तो भोलेनाथ को जरूर आते दर्शन के लिए। तो भोले बाबा ने आज मन में विचार किया कि चलो आज जो है लाला का दर्शन करके आते हैं। भोलेनाथ जो है वेश तो बदल दिया भोलेनाथ ने, त्रिदंडी स्वामी का वेश लिया है भोले बाबा ने, और भोले बाबा जो है गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में घूमते घूमते भोलेनाथ जो है सीधे नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए। अब देखिए वेश तो बदल दिया भोलेनाथ ने, पर सांप बिच्छू तो लटकते ही रहते इधर उधर भोलेनाथ देखते। अब भोलेनाथ गए और जाकर के आवाज लगाई। जैसे ही भोले बाबा ने आवाज लगाई, अलग बोलते पलक देख ले झलका झलक। जैसे ही आवाज लगाई और नंदरानी जो है निकल करके बाहर आई। नंदरानी बाहर आई और कहने लगी, बाबा बोलिए क्या बात है? भोलेनाथ बोले कि मैया हम तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं,
हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आ गए। मैया कहने लगी, बाबा मेरे लाला के दर्शन में नहीं करवा सकूं, क्योंकि मेरो लाला तो अभी छोटू है और ये सांप देखे वो लाला तो डर जाएगा, यानी मैं लाला के दर्शन नहीं करवा सकती। भोलेनाथ कहने लगे, मैया तेरो लाला जो है ये छोटे छोटे सांपन से डरवे वालों नहीं है, तेरो लाला तो शेष नाग की सैया पे शयन करने वालों है। मैया कहने लगी, बाबा जी आप गलती से कहीं और जगह आ गए हो, चले जाओ यहाँ से। मेरो लाला तो अगर कहीं चित्र में भी सांप देख ले तो दौड़ के मेरी गोदी में आ जाता है, लाला डर जाएगा। भोलेनाथ कहने लगे, मैया एक बार तेरे लाला के दर्शन करवाएंगे। पर मैया कहने लगी, मैं लाला के दर्शन नहीं करवा सकती, आपको जो चाहिए वो ले जाओ, पर लाला के दर्शन में नहीं करवा सकती। यशोदा तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, एक बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो।
तेरे लाला के दर्शन करवा दे। और माँ यशोदा कहने लगी कि बाबा आपको जो चाहिए वो ले जाओ, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो चाहिए ले जाइए, पर लाला के दर्शन में ना करवा सकते। भोलेनाथ कहने लगे मैया तू बड़ी जिद्दी है, अगर देखिए लाला के दर्शन नहीं करवाया तो मैं तेरे द्वार पर ही धूनी लगाकर बैठ जाऊंगा, यहीं पर धूनी लगाकर बैठ जाऊंगा। मैया कहने लगी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे द्वार हैं, मैं किसी और दरवाजे से लाला को बाहर निकाल दूंगी, पर लाला के दर्शन नहीं करवा सकते। अब तो
भोलेनाथ कहने लगे मैया तू बड़ी जिद्दी है। मैया अंदर चली गई और भोलेनाथ भी वहां से चले गए। अब देखिए जैसे ही भोलेनाथ गए वैसे ही लाला जो है रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे लाला। मैया जो है इधर उधर लेकर घूम रही है, पर लाला तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। अब ब्रज की माताएं आई और आकर कहने लगी क्यों मैया, लाला बहुत रो रहा है, आज क्या बात है। मैया कहने लगी कि क्या करें, सवेरे से लाला रोता ही जा रहा है। ब्रज की माताएं कहती है कि मैया लाला की किसी की नजर तो नहीं लगी। मैया कहने लगी और तो कोई नहीं आया, यहाँ पर एक सापन वारो बाबा जरूर आयो। और वो बाबा जैसे ही आया और आकर कहा कि मैया तेरे लाला के दर्शन करवाए थे। और जब मैंने दर्शन नहीं करवाया तो वो बाबा चले गए, और जैसे ही बाबा गए वैसे ही लाला रोने लग गया। अब तो गोपियां कहने लगी कि अब तो उस बाबा को ही बुलाना चाहिए। गोपियां जो है भोलेनाथ को बुलाने के लिए यमुना किनारे पहुंची। इधर भोलेनाथ यमुना किनारे जो है कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो है आसन लगा करके बैठे हैं। गोपियां जाकर के बाबा से कहने लगी कि बाबा चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइलों ने कहलवावे। बाबा आप चलो, नंदरानी का जो लाला है उसको नजर लग गई है, आप चलिए। बाबा कहने लगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे को देखकर यशोदा का लाला डर जाएगा, या लिए मैं तो नहीं चलूंगा। पर गोपियां कहती है कि चलो बाबा हम आपको लाला के दर्शन करवा देंगे, चलिए आप। गोपियां लेकर के भोलेनाथ को नंद जी के द्वार पर पहुंची। इधर बालकृष्ण लाल जो है बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे भोलेनाथ आए और मैया यशोदा जो है लाला को लेकर के आई। यशोदा जैसे ही लाला को लेकर के आई और भोलेनाथ कहने लगे लाओ मेरे को दीजिए। अब मैया कहने लगी बाबा आप दूर से ही ऐसा आशीर्वाद कर दीजिए कि लाला रोता हुआ बंद हो जाए। पर भोलेनाथ कहने लगे मेरे को देना ही पड़ेगा लाला को। अब तो मैया डरते डरते भोलेनाथ को दे दिया। जैसे ही लाला भोलेनाथ के पास में गया जोर जोर से हंसने लग गया लाला, और यशोदा के पास में जाए तो रोने लग जाए, और भोलेनाथ के पास आए तो हंसने लग जाए। अब तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा आप ऐसा मंत्र पढ़ दीजिए कि लाला मेरी गोदी में भी हंसता रहे। भोलेनाथ कहने लगे कि इसके लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम? भोलेनाथ कहने लगे कि मेरा एक छोटा सा मंदिर तुम जो है अपने महल में बनाओ, और महल में मेरा मंदिर बनाओ, और उस मंदिर को ऐसी जगह बनाओ जहां पर तुम लाला को स्नान करवाते हो उसका पानी जो है मेरे ऊपर होकर के निकले, ऐसी जगह मेरा मंदिर बनवाइए। नंदरानी और नंद बाबा ने कहा ठीक है। आज जो है भोलेनाथ वहां से प्रस्थान किया, और नंद बाबा और नंद रानी ने जो है एक छोटा सा मंदिर भोलेनाथ का नंद भवन में बना दिया, और भोलेनाथ का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। छोटा सा मंदिर बनाया, और नंदरानी कहने लगी
कि रे योगी नंद भवन में ब्रज निवासों कीजिए, जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजिए। नंद बाबा ने एक छोटा सा मंदिर भोलेनाथ का बनाया। लाला भी बड़े प्रसन्न हो गए। और देखिए आज एक और राक्षस को कंस ने भेजा। आज जिस कंस ने जिस राक्षस को भेजा उसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो है हवा के रूप में गोल गोल घूमता हुआ आया और बालकृष्ण को उड़ा करके ले गया। निर्गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए तो फिर भी नंद बाबा और यशोदा को पता ही नहीं है कि लाला का नामकरण भी करवाना है। लेकिन यशोदा और नंद तो उनका नामकरण की बात तो दूर नहीं, कुछ भी याद नहीं है उनको। बस उनको तो सिर्फ लाला की उस दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। आज मैया यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर घुंघराले बालों को संवारा और लाला को पीतांबर पहनाया। लाला के सुंदर सुंदर घुंघराले केशों को संवारा, मोतियों की माला बांधी और बीच में मोर पंख जो है मैया ने लगा दिया। आंखन में काजल लगाया लाला के और मैया जो है लाला को पलने में सुलाने लगी। अब जैसे ही सुलाने लगी तो लाला सो नहीं रहे हैं। लाला जब नहीं सो रहे तो मैया जो है धीरे धीरे लोरी गा रही है, पलना में झुला रही है और मैया यशोदा लोरी गा रही है। हो छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। मोहन श्याम के मिलन बीच समा जा, मोहन श्याम के नैन बीच समा जा।
जल्दी चली छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया आजा। शगन मगन मेरे लाल को आजा दिया आंगन की शोभा के दो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा में दो मनमोहन घनश्याम। आजा रे इंदिया को मैया रही तो बुलाए। हजार मिलिया शगन मगन मेरी लाल को आजा दिया आजा। दिया बोले बाल कृष्ण लाल की। जय हो बालकृष्ण लाल को मैया यशोदा इतना स्नेह करती है, इसलिए सूरदास जी आदि कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। हे यशोदा मैया, तेरे भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना लिया, कौन उसका वर्णन करे? 1 वर्ष के कृष्ण हो गए पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा के घर 2 पुत्र हैं, लेकिन अभी तक कहूं को नामकरण नाय भयो। इधर वसुदेव जी के मन में चिंता है। वसुदेव जी मन में सोचने लगे कि दोनों बालक इतने बड़े हो गए पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ। इसलिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजा और कहा कि मेरे दोनों बालकों का नामकरण करके आइए। पर नंद बाबा को बिल्कुल ये विदित नहीं होना चाहिए कि जो उनके घर पर बालक है वो मेरा ही बालक है। गर्गाचार्य जी महाराज जी गए, जैसे ही गोकुल में पहुंचे नंद बाबा से मिलना हो गया। नंद बाबा कहने लगे, गर्गाचार्य जी पधारिए, बड़ी कृपा की आप आज आए। नंद बाबा गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि गर्गाचार्य जी कहाँ जा रहे हैं आप आज? गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी हम ब्राह्मणों का तो एक ही काम है, किसी के घर पूजा पाठ कराना, किसी के बच्चे का नामकरण करना, यही हम ब्राह्मणों का काम है। इसलिए मैं जा रहा था कहीं,
नंद जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। हमारे भी घर में 2 बालक हैं, पर अभी तक काहू को नामकरण नाय हुए, नामकरण नहीं हुआ अभी तक किसी का, इसलिए हमारे भी पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद जी एक बात है, देखिए मैं जो हूँ वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ, और आपको तो पता ही है जब से आपके घर लाला हुआ है तब से कंस जो है कोई राक्षस तो जरूर भेज रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र के जीवन में मेरी वजह से संकट आ जाए, क्योंकि आप तो जो भी कुछ उत्सव मनाते हो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, इसलिए मैं नामकरण नहीं कर सकता। पर नंद जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी आप नामकरण करो, मैं नामकरण के नाम से कोई भी उत्सव नहीं करूंगा, आप नामकरण कर लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। अब देखिए नामकरण करने के लिए जब बैठे तो दोनों माताओं ने क्या किया, दोनों माताएं मन में सोचने लगी कि ये असली पंडित है या कोई खड़िया पंडित तो नहीं है, इसलिए दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे की अदला बदली कर ली। यशोदा का बालक तो रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का बालक यशोदा ने ले लिया, दोनों अदला बदली करके बैठ गई। अब जैसे ही नामकरण शुरू किया गर्गाचार्य जी ने, तो गर्गाचार्य जी यशोदा की गोदी में बैठे हुए बालक को देखकर कहने लगे कि ये बालक तो यशोदा का नहीं है, ये बालक तो रोहिणी का है। जैसे ये बात कही तुरंत यशोदा जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को दिया और कहने लगी कि खड़िया पलटन नहीं है, अच्छा वाला पंडित है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो दोनों माताएं जो है लाला को लेकर बैठी है, गर्गाचार्य जी जो है रोहिणी की गोदी में बैठे हुए बालक की ओर देखा और गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ये बालक रोहिणी का नहीं है, ये बालक तो यशोदा का है, और ये बालक जो है साक्षात, जैसे ही साक्षात कहा वैसे ही कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी यहाँ पर ऐसे मत बोल देना साक्षात परब्रह्म है, अगर ऐसा बोल दिया तो मैया मेरे को अलमारी में बिठा देगी और पूजा पाठ करती रहेगी। मैं तो यहाँ पर सुंदर लीलाएं करने आया हूँ, सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाने आया हूँ, ऐसा मत बोल देना। गर्गाचार्य जी जो है जैसे ही देखा कन्हैया के स्वरूप को, और गर्गाचार्य जी देखते ही देखते गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई, और समाधि भी ऐसी लगी कि त्राटक समाधि लग गई, कुछ भी नहीं पता है, आंखें भी खुली की खुली रह गई, श्वास भी बंद हो गए। अब यहाँ पर तो 5 मिनट हुए, 10 मिनट हो गए, पर गर्गाचार्य जी तो हिलते ही नहीं है। मैया यशोदा कहने लगी पंडित जी को क्या हो गया भाई, हाथ को आगे ले जा करके घुमाया तो श्वास भी बंद है। अब तो यशोदा कहने लगी लगता है पंडित जी तो पधार गए। पर यशोदा मैया कहने लगी कि पंडित जी अगर आपको पधारना ही था तो कहीं और जगह जाकर पधार जाते, यहाँ आकर पधारने की क्या जरूरत थी। अब तो मैया यशोदा देखती रही पर गर्गाचार्य जी तो श्वास भी नहीं ले रहे हैं। मैया ने गर्गाचार्य जी को पकड़ा और पकड़ करके जोर से झकझोरा, जैसे ही झकझोरा तुरंत गर्गाचार्य जी की आंखें खुल गई और तुरंत समाधि टूटी और गर्गाचार्य जी, मैया कहने लगी पंडित जी क्या हो गया था आपको, आपके तो श्वास भी बंद हो गए, हमने तो सोचा कि पंडित जी तो पधार गए।
गर्गाचार्य जी कहने लगे कुछ नहीं हुआ, बस आपके पुत्र जो हैं इनके मस्तिष्क की रेखा में पड़ रहा था, क्योंकि मस्तिष्क की रेखा पड़ते समय ध्यान जरा भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मस्तिष्क की रेखा पड़ रहा था। मैया कहने लगी आप बताइए अब क्या, अब नामकरण करो। गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी की गोदी में जो बालक है ये बालक साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा और इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। वैसे तो इनके कई नाम होंगे, गोपाल इनका नाम होगा, गिरधारी इनका नाम होगा, माखन चोर इनका नाम होगा, माधव इनका नाम होगा, बनवारी इनका नाम होगा, कई नाम होंगे इनके। और अब जो है दूसरे बालक की ओर देखा गर्गाचार्य जी ने और गर्गाचार्य जी कहने लगे कि यशोदा की गोदी में जो बालक है ये रोहिणी का बालक है और इसका नाम मैं रखता हूँ राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे। वैसे भी जिनके भी कई नाम होंगे, बलराम इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा, हलधर इनका नाम होगा, कई नाम होंगे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और नंद बाबा ने जो है आज गर्गाचार्य जी को बहुत कुछ दिया और वहां से गर्गाचार्य जी को विदा किया। आज मैया यशोदा जो है बालकृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया मैया ने और अब धीरे धीरे कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। घुटमन घुटमन चलते ही कन्हैया आज जो है नंद बाबा जो है यमुना स्नान करके आए और जैसे ही नंद बाबा आए और नंद बाबा आकर अपने पूजा कक्ष में चले गए। जैसे ही पूजा कक्ष में गए तो कन्हैया भी पीछे पीछे चले गए। जैसे ही पीछे पीछे गए और पूजा कक्ष के अंदर जाने लगे कन्हैया तो बाबा ने रोक दिया, लाला अंदर नहीं आना। कन्हैया वहीं रुक गए। नंद बाबा अंदर गए और अंदर जाकर भगवान शालिग्राम की पूजा प्रारंभ कर दी। कन्हैया देख रहे थे, बाहर खड़े खड़े देख रहे कन्हैया। नंद बाबा ने सबसे पहले शालिग्राम भगवान को दूध से स्नान कराया, दही से स्नान करवाया, शर्करा स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया और स्नान करवा के नंद बाबा ने तिलक चंदन लगा के भगवान शालिग्राम को सिंहासन पर विराजमान किया। तुलसी फूल सब चढ़ा दिए और नंद बाबा जो है आंखें बंद करके माला जपने लगे। जैसे ही बाबा माला जपने लगे वैसे ही कन्हैया मन में सोचने लगे कि बाबा जो है रोजाना शालिग्राम भगवान को दूध दही शर्करा शहद से स्नान करवाते हैं तो ये शालिग्राम तो बड़े मीठे हो गए होंगे। इसलिए कन्हैया गए और जा करके शालिग्राम को उठाया और मुख में रख लिया। अब थोड़ी देर बाद बाबा की माला पूरी हुई और बाबा ने सिंहासन पर देखा तो शालिग्राम नहीं है। इधर उधर फूल पत्ती को हटाकर देखा पर शालिग्राम तो मिले ही नहीं। और बाबा ने जब दरवाजे पर देखा तो कन्हैया खड़े हैं और मुंह जो है कन्हैया का खुला हुआ है। बाबा कहने लगे लाला तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया कहने लगे लाला तेरे मुंह में कुछ तो है। बोले नंद बाबा गए और जा करके देखा और कन्हैया के दोनों गालों पर हाथों से जैसे इसे मारा वैसे ही शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शालिग्राम बाहर आ गए।
नंद बाबा एक बार तो हंसने लगे, पर बाबा सोचने लगे अगर मैं हंसता रहा तो ये लाला इतना छोटा है फिर भी इतना उद्यम करता है, तो बड़ा होने के बाद न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए नंद जी ने यशोदा जी से कहा। यशोदा ने खूब डांट लगाई लाला को, बड़ी से बड़ी लीला करते हैं मेरे गोविंद ब्रज में रह करके। आज जो है मैया यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और कन्हैया के सिर पर मोर पंखी बांधा मैया ने, पीली बगनबंदी पहनाई, पीलो पटका डालियो और आंखन में काजल लगायो आज लाला के, और लाला के पैरों में पेजनियां बांध दी मैया ने। और जैसे ही लाला चलने लगे तो वो पेजनियां जो है छम छम करके बजने लगी। जैसे ही बजने लगी तो मैया धीरे धीरे ताली बजाने लगी, और जैसे ही मैया ताली बजाने लगी तो कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। मैया कहने लगी अरे इसको तो नाचना भी आता है, नाच रहा है ये तो। अब मैया धीरे धीरे ताली बजा रही है और कन्हैया नाच रहे हैं। जैसे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल।
जावे हरि की मैया नाचन दिलाए जावे हरि की मैया नाचन दिलाए ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। मैया यशोदा धीरे धीरे ताली बजा रही है और लाला जो है नाच रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अचिंत्य वेद सुवेद बतावे नारद से शुक व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया जो है उन ब्रजवासियों के वश में है कृष्ण। मैया यशोदा नचा रही है और कन्हैया नाच रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि यशोदा मैया तेरे भाग्य की कहीं न जाए। यशोदा का मतलब क्या है? कहते हैं यशम ददाति इति यशोदा। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसी का नाम है यशोदा। माता यशोदा के आंगन में कन्हैया नाच रहे थे और नाचते हुए कृष्ण को उन ब्रज की गोपियों ने देख लिया। जैसे ही ब्रज की गोपियों ने देखा, अब देखिए गोपियों ने जैसे ही देखा तो जाकर के वो गोपियां सभी गोपियों को बता रही हैं और कह रही है कि गोपियों आज हमने वेदांत प्रतिपद्य ब्रह्म जो है उसको माँ यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा। श्रुण सखी को तुक में नंदनिकेता घणे मया दृष्टम गोधुली दूषिता नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज वो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म माँ यशोदा के आंगन में नाच रहा है। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं वो सब मन में सोचने लगी कि हम सब भी लाला के दर्शन करना चाहती हैं, पर ऐसे तो कोई लाला के दर्शन करने जाने नहीं देंगे क्योंकि सासू जी घर में बहुत खराब है। सासू जी ऐसे तो जाने नहीं देंगी। इसलिए उन गोपियों ने एक उपाय सोचा। गोपियां कहने लगी कि देखिए अपने एक काम करते,
बोले बताइए। गोपियां कहने लगी कि अपने ऐसा करते हैं कि अपने घर में जितनी मटकियां हैं उन सबको अपने फोड़ देते हैं। और जब सासू जी कहेंगी कि मटकियां किसने फोड़ी, तो हम कह देंगे कि भाई नंद का लाला आया और मटकी फोड़ के चला गया। गोपियां कहने लगी ये बात तो ठीक है। तो देखिए जितने ब्रज की गोपियां हैं सबने घर में गए और किसी ने एक मटकी फोड़ी, किसी ने 2 मटकी फोड़ी और किसी गोपी ने तो सारी मटकियां फोड़ दी। और जैसे सासू जी आए, सासू जी कहने लगे क्यों ये मटकियां किसने फोड़ी? अब तो गोपियां कहने लगी, गोपियां कहती है देखिए नंद का लाला आया और मटकियां फोड़ के चला गया। सासू जी कहने लगी कि उस नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आकर हमारी मटकियां फोड़ दी। अब देखिए मैं जाऊंगी तो बात कुछ और हो जाएगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर के यशोदा को समझा के आओ। गोपियों ने मन में सोचा ये तो ठीक रहा। अब सब गोपियां जो है अपने अपने घर से निकल कर के आई और आकर के बीच चौराहे पर वो सब गोपियां मिल गई। सभी गोपियां बीच चौराहे पर मिल गई। अब किसी गोपी ने 1 मटकी फोड़ी, किसी ने 2 फोड़ी। सभी गोपियां आकर बीच चौराहे पर मिल गई और अब नंद रानी के घर जा रही है सभी गोपियां मिलकर। चलते चलते जैसे ही नंद रानी के घर के बाहर पहुंचने लगी, नंद रानी ने देखा कि आज तो मेरे घर पर ये नई बहुएं क्या लेने आ रही है भाई। आज मेरे घर पर कोई प्रोग्राम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और मेरे घर में तो आज सत्यनारायण की कथा भी नहीं है। आज ये नई बहुएं हमारे घर क्यों आ रही है? धीरे धीरे वो गोपियां जो है नंद रानी के घर के बाहर पहुंची और नंद रानी को आवाज लगाने लगी, यशोदा मैया बाहर आओ जरा। यशोदा जी जैसे ही बाहर आई, गोपियां कहने लगी देखिए मैया तेरो लाला जो है हमारे घर आता है और मटकियां फोड़ के चला जाता है। गोपियां देखिए कितना सुंदर उलाहना दे रही है भैया यशोदा को। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उलाहना है। वसान मुंचद कुछ न समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाव्यर्थ नदीपय कल्पिते स्तेयोगे मरकान भोक्षण विभजति स जैनति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो यात्योपक्रोशितो का। गोपियां बोली कि आपके लाला हमारे घर आते हैं और हमारे बछड़ों को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे घर आते हैं और बछड़े खोल के चले जाते हैं। मैया कहने लगी कि गोपियों अगर लाला बछड़ों को खोलता है तो काम ही तो करता है, ये भी तो एक तरह का काम है। पर गोपियां कहने लगी मैया जब गाय दूहने का समय होता है उससे पहले ही लाला बछड़ों को खोल के चले जाते हैं तो बछड़े जो है सारा दूध पी जाते हैं, सारा दूध पी जाते बछड़े। मैया कहने लगी कि ऐसी बात है तो लाला को तुम जरा डरा दिया करो। गोपियां कहती है मैया हमें ये भी कर चुकी है, डरवा चुकी है, पर तेरा लाला तो डरता ही नहीं है। एक गोपी कहने लगी मैया तेरू लाला इतना उद्यमी है, हमारे घर में आता है और माखन चुरा लेता है।
मैया कहने लगी गोपी छोटा सा लाला है, कितना माखन चुराता होगा, तुम जो है थोड़ा सा खुशी से दे दिया करो माखन। गोपी कहने लगी मैया हम ये भी कर चुकी हैं, जब खुशी से देती हैं तो तेरा